हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। जहां पर कि हम बात करेंगे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, फिर हम आखिर में बात करेंगे इंटरनेशनल और अदर बॉन्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा उठाना रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो, जैसे एशियन बैंक, आईएमएफ, इस प्रकार से, तो उनको जब भी पैसा उठाना पड़ता है तो वो बॉन्ड का माध्यम चूज करते हैं। तो बॉन्ड एक प्रकार से पैसा रेज करने का बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है और इससे जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज कर सकते हैं, जो कि इक्विटी मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ये बॉन्ड जब इशू किया जाता है तो ये अलग अलग प्रकार से इशू किया जाता है, जहां पर कि मैच्योरिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट पेमेंट के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, तो अलग अलग प्रकार से जो है बॉन्ड इशू किया जाता है। और जितने ज्यादा उसमें रिस्क रहता है उसमें उतना ज्यादा रिटर्न रहता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड की। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में आ जाता है सबसे पहले ट्रेजरी बिल, जिसकी मैच्योरिटी जो है 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम रहती, जो कि एक प्रकार से शॉर्ट टर्म बॉन्ड में आ जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है ट्रेजरी नोट, जो कि इशू किया जाता है 2 साल से 10 साल के बीच में। फिर आ जाता है ट्रेजरी बिल, जिसकी मैच्योरिटी लगभग लगभग 2 साल से 10 साल के बीच रहती है और एक प्रकार से मीडियम टर्म बॉन्ड रहता है। फिर आखिर में आ जाता है ट्रेजरी बॉन्ड, जिसकी मैच्योरिटी जो है 10 साल से लेकर 30 साल तक होती है और एक प्रकार से लॉन्ग टर्म बॉन्ड रहता है। और ये एक प्रकार से स्टॉक मार्केट को भी जज करने का पैमाना भी बताता है। जब इंटरेस्ट रेट जो है सेंट्रल बैंक द्वारा किसी भी देश के ऊपर नीचे किए जाते हैं तो इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार की ट्रेजरी बॉन्ड को, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, उसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है लगभग लगभग कम रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा बैकअप किया जाता है और यहाँ पर डिफॉल्ट होने का खतरा कम रहता है। लेकिन उसी जगह अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा हाई रहता है, इसीलिए रिटर्न ज़्यादा हाई रहता है। और इसके बाद आ जाता है सुपर नेचुरल बॉन्ड, जहाँ पर कि आईएमएफ, एशियन फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूशन, इन लोग रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले बॉन्ड के टाइप के बारे में। बॉन्ड जो है अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड रहता है, जैसे कि मैच्योरिटी के हिसाब से, फिर दूसरा आ जाता है इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से, फिर तीसरा आ जाता है यहाँ पर रिस्क के हिसाब से, जहां पर कि स्पेसिफिकली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड आ जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पर स्पेशल बॉन्ड, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट पेमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड जो है फिर अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड है, जहां पर कि पहला आ जाता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, जो कि इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमिक साइकिल में बढ़ता घटता है, वहां पर इसका असर नहीं होता है। अगर इस बॉन्ड में 7% अगर आपको मिलना है तो 7% ही मिलेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ा हो या घटा हो। फिर उसके बाद आ जाता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, जहां पर कि इंटरेस्ट रेट जब गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाया जाता है या सेंट्रल बैंकों द्वारा बढ़ाया जाता है तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड में भी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और जब घटाया जाता है तो यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो घट जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा प्रकार का बॉन्ड होता है जो कि डिस्काउंट पे इशू होता है और फुल मैच्योरिटी पे उसके फुल प्राइस में आ जाता है। जैसे कि एक बॉन्ड है, वो जो है उसका फुल प्राइस 100 रुपीज है, लेकिन वो जब इशू होगा तो वो 90 रुपए में इशू होगा और अपने मैच्योरिटी के आसपास आते आते वो जो है 100 रुपए के आसपास आ जाएगा। जो कि डिस्काउंट वैल्यू थी वो एक प्रकार से रिटर्न हो जाएगी निवेशक की। फिर यहाँ पर आ जाता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, जहां पर कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है इन्फ्लेशन से एडजस्टेड किसी भी निवेशक को जो है इन्वेस्ट करता है उसे यहाँ पर मिलता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच्योरिटी के आधार पे। तो मैच्योरिटी के आधार पे बॉन्ड जनरली 3 प्रकार में मेजरली डिवाइडेड है। जैसे कि पहले अगर आप बात कर ले तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड आ जाता है, जो कि 3 साल के नीचे रहता है। फिर यहाँ पर आ जाता है मीडियम टर्म बॉन्ड, जो कि 3 साल से 10 साल के रेंज में रहता है। फिर यहाँ पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड आ जाता है, जो कि 10 साल से लेकर 30 साल तक रहता है। फिर यहाँ पर आ जाता है परपेचुअल बॉन्ड, जिसकी कोई मैच्योरिटी नहीं रहती। एक बार आप उसमें पैसा लगा दिए तो आजीवन आपको इंटरेस्ट रेट जो है मिलता रहेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर टी बिल्स एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर इससे भी छोटे टेनियर की अगर आप बॉन्ड की बात करें तो वो मनी मार्केट में आता है, जहां पर गवर्नमेंट जो है एक डे में पैसा उठाने का काम करती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिस्क के आधार पे।
तो बॉन्ड जनरली दो प्रकार से डिवाइडेड है रिस्क के आधार पे, जहां पर पहला आ जाता है सिक्योर्ड बॉन्ड और दूसरा आ जाता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। अगर आप सिक्योर्ड बॉन्ड की बात करें तो वहां पर कोलेट्रल रहता है। एग्जाम्पल के लिए जब होम लोन रहता है तो वहां पर जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है वो घर एज अ सिक्योरिटी रखता है, तो ये एक प्रकार से सिक्योर्ड लैंडिंग हो जाती है, जहां पर कि इंटरेस्ट रेट जो है कम चार्ज किया जाता है। उसी तरीके से डिबेंचर एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जहां पर कि अनसिक्योर्ड रहता है और इंटरेस्ट रेट हाई रहता है और वहां पर कोई कोलेट्रल नहीं रहता। फिर यहाँ पर आ जाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड एक ऐसा प्रकार का बॉन्ड है जो कि इशू तो किया जाता है बॉन्ड की तरह, लेकिन उसको फिर इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर एक आरोप भी लगाया जाता है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर कि वो जो कन्वर्टेबल बॉन्ड का मिसयूज कर दिए कर। यहाँ पर फिर हम बात कर लेते हैं कॉलेबल बॉन्ड की। ये एक ऐसा प्रकार का बॉन्ड रहता है जिसको कि किसी भी कंपनी द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन अगर कंपनी के पास पैसा आ जाए तो मिच्योरिटी से पहले ही कंपनी जो है इसे मंगा लेती है। फिर इसके बाद आ जाता है पुटेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड एक ऐसा प्रकार का बॉन्ड रहता है जो कि कंपनी रेज करती है, लेकिन यहाँ पर जो बायर रहता है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो चाहे तो 1 साल से कम या अपने मन मुताबिक इसे बेच के निकल सके। फिर सबसे आखिरी में आ जाता है जंग बॉन्ड। जंग बॉन्ड एक ऐसा प्रकार का बॉन्ड रहता है जहां पर कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न रहता है, यानी कि यहाँ पर 17-18% का भी रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सुरक्षित है कि नहीं उसकी गारंटी नहीं रहती। आखिर में हम बात कर लेते हैं अदर स्पेशल बॉन्ड की, जहां पर कि हम इंटरनेशनल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो स्पेशल बॉन्ड है वहां पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के आधार पे पैसा उठाया जाता है। जैसे कि ग्रीन बॉन्ड की अगर बात कर ले तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट में उठाया जाता है। फिर आ जाता है वॉर बॉन्ड जो कि वॉर को फंड करने के लिए उठाया जाता है। तो इस प्रकार से अदर स्पेशल बॉन्ड ऑपरेट होता है। और अगर बात करें हम इंटरनेशनल बॉन्ड की, तो जैसे कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है पैसा रेज करती है गवर्नमेंट, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है जाके यूके में या यूनाइटेड स्टेट्स में अपना पैसा रेज करना चाहती है, तो वहां पर गवर्नमेंट जो क्या करती है कि इंडिया की जो लोकल करेंसी है उसी में अब्रॉड में जाके सेम करेंसी में पैसा उठाती है, जिसको कहा जाता है एक प्रकार से इंटरनेशनल बॉन्ड। और हर देश की बॉन्ड के लिए अलग अलग नाम डिनोट कर दिया गया है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के बॉन्ड को कहा जाता है मसाला बॉन्ड। अगर यूके की बॉन्ड को बात करें तो उसे कहा जाता है बुलडॉग बॉन्ड। इसी प्रकार से एक यूरोजोन का भी बॉन्ड रहता है जिसे कहा जाता है यूरो बॉन्ड, जिसका डिनोमिनेशन यूरो में रहता है। अगर आपको ये हमारा बॉन्ड से रिलेटेड जो वीडियो है अच्छा लगा हो और इसके रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।